हेलो मेरे दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आपके साथ आ गए हैं गणित का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेके, जो आज हम बताने वाले हैं। 16 फरवरी को पूछे जाने वाले परीक्षा में से कुछ सवाल जो जानकारी हुआ है वो आज हम बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज भाई। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर 1। एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 + √5, ऑप्शन डी है √6। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3। 3 एक परिमेय संख्या है, हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। सही से प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी अनंत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या हमेशा अनंत होती है। प्रश्न नंबर 30। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए द्विघात बहुपद, ऑप्शन नंबर बी त्रिघात बहुपद, ऑप्शन नंबर सी रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रैखिक बहुपद। एक घात वाला बहुपद हमेशा रैखिक बहुपद कहलाता है। चौथा प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1। एक रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। पांचवा प्रश्न, बिना घात के बहुपद को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर बी द्विघात बहुपद, ऑप्शन नंबर सी त्रिघात बहुपद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बिना घात वाला बहुपद को कहते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रैखिक बहुपद। बिना घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, याद रखिएगा हमेशा। छठा प्रश्न, द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर डी है 2। द्विघात बहुपद के शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। द्विघात बहुपद की शून्याङ्कों की संख्या 2 होता है। सातवां प्रश्न है, द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो इसका मान होगा। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और समान, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और भिन्न, ऑप्शन नंबर डी अवास्तविक और समान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और समान। द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो इसका मान हमेशा वास्तविक और समान होता है। आठवां प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका छोटा कर लेते हैं। आठवां प्रश्न, किसी ए पी पहले और तीसरे पद का योगफल उस ए पी से दूसरे पद का कितना गुना होगा। इसको सही से देखिएगा दोस्त। किसी ए पी पहले और तीसरे पद का योगफल उस ए पी के दूसरे पद के कितना गुना होगा। इसका सही
ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4, ऑप्शन नंबर डी है बराबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 2। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न, सभी वर्ग होते हैं? ऑप्शन ए समरूप, ऑप्शन बी स्वर्ग जन्म, ऑप्शन सी समानुपाती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका सही जवाब होगा 9 का सही जवाब है ऑप्शन ए समरूप। 10वां प्रश्न, चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोनों का योग है? सही से सुनिएगा दोस्त। चतुर्भुज का सम्मुख कोनों का योग है? ऑप्शन ए 360 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। इसका सही जवाब होगा 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 180 डिग्री। 11वां प्रश्न, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बना त्रिभुज होता है? ऑप्शन ए समबाहु, ऑप्शन बी समद्विबाहु, ऑप्शन सी समकोण, ऑप्शन डी विषमबाहु। इसका सही जवाब होगा 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी समद्विबाहु। 12वां प्रश्न, मूल बिंदु का निर्देशक क्या है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है? ऑप्शन ए -3, ऑप्शन बी x, 0, ऑप्शन सी y, 0, ऑप्शन डी 0, 0। इसका सही जवाब होगा 0, 0। 13वां प्रश्न, किसी बिंदु के x अक्ष की दूरी उस बिंदु को कहा जाता है? ऑप्शन ए भुज, ऑप्शन बी अक्ष, ऑप्शन सी कोटि, ऑप्शन डी आलेख। इसका सही जवाब होगा 13 का सही जवाब है ऑप्शन ए भुज। 14वां प्रश्न सही से सुनिएगा दोस्त। जो अक्षरों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहा जाता है? 2 अक्षरों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहा जाता है? ऑप्शन ए निर्देशांक, ऑप्शन बी मूल बिंदु, ऑप्शन सी निर्देशांक अक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मूल बिंदु। 2 अक्षरों के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। 15वां प्रश्न, tan 60 डिग्री का मान होगा? tan 60 डिग्री का मान होगा, यह सवाल याद करके रखिएगा दोस्त, यह परीक्षा में जरूर पूछेगा। tan 60 डिग्री का मान होगा ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी 1/√3, ऑप्शन सी 2/√3, ऑप्शन डी 1। इसका सही tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, याद रख लीजिएगा दोस्त। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है? ऑप्शन ए sin 90 डिग्री, ऑप्शन बी cos 90 डिग्री, ऑप्शन सी cos 0 डिग्री, ऑप्शन डी tan 90 डिग्री। यह सवाल भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको सही से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होगा? ऑप्शन ए sin 90 डिग्री, ऑप्शन बी cos 90 डिग्री, ऑप्शन सी cos 0 डिग्री, ऑप्शन डी tan 90 डिग्री। इसका 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 90 डिग्री। 17वां प्रश्न, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य है? 17वां प्रश्न, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 2.5, ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब होगा प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य होता है 2, याद कर लीजिए।
18वां प्रश्न, प्रथम तीन सम संख्या का माध्य। प्रथम तीन सम संख्या का माध्य। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका सही जवाब होगा प्रथम तीन सम संख्या का माध्य। प्रथम तीन सम संख्या का माध्य होता है 4। 19वां प्रश्न, तीन सिक्कों को उछाल में संभव परिणाम की संख्या। तीन सिक्का उछाला जाएगा तो संभव परिणाम की संख्या पूछ रहा है। इसका ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। तीन सिक्कों का उछाल की संभव परिणाम की संख्या, तीन उछाल सिक्कों की संभव परिणाम की संख्या होगा ऑप्शन सी 8। याद कर लीजिए। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2।